मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिन अभी हमने मंगल पाठ की चर्चा की। आज हम बहुत ही सुंदर एक और यूं कहूं कि आध्यात्मिक पाठ, यूं कहूं कि अपने दोषों के निवारण के लिए जो पाठ हम यहाँ पर कर रहे हैं, या अपनी जितनी भी हम भूले रोज में करते हैं, अर्थात जितने भी दोष हम रोज में करते हैं, जितने रोज में हम पाप करते हैं, वास्तव में वो पाप हमें नहीं करने चाहिए। इसी की प्रेरणा देने वाला ये बहुत ही सुंदर आलोचना पाठ की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जिस आलोचना पाठ की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वो श्री जौहरी लाल जी द्वारा कृत है, बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर लोग इसी को पढ़ा करते हैं और देखा जाए तो ये आलोचना पाठ ऐसा है जो अपनी अंतरंग की भूलों को निकालता है। अगर हम वास्तव में अपने दोषों का निवारण चाहते हैं, अभी तक अपने साथ क्या होता है, हम दूसरों के दोषों का निवारण करने के लिए हर प्रयास करते हैं, भैया देखो इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है, मुझे इनको सुधारना है, मुझे उनको सुधारना है। इसकी दृष्टि हमेशा बाहरी लोगों को सुधारने पर जाती है, कभी भी अपने को सुधारने की जाती नहीं है। कहा जाता है कि जो दूसरों के कम से कम गुण, अर्थात छोटे से छोटे गुण भी हमें दूसरों के पहाड़ जैसे लगने चाहिए, और हमारी छोटी से छोटी भूल भी हमें पहाड़ जैसी लगनी चाहिए। मतलब दूसरों के कम से कम गुण, जिसमें एक ही गुण क्यों ना, लेकिन वो एक गुण पहाड़ जैसा समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए कि भैया इनमें बहुत गुण है, इनमें बहुत गुण है। और अपना एक छोटा सा दोष भी क्यों ना हो, लेकिन उस छोटे से दोष को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस छोटे से दोष का भी हमें निवारण करना चाहिए। सबसे बड़ी अपनी आदत ये रहती है कि हम दोष हमें पता होते हैं, हमें पता है कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो निगलेक्ट की आदत होती है, छोड़ो हो गया तो हो गया, पाप हो गया तो हो गया, अनछना जल का उपयोग हो गया तो हो गया, रात्रि भोजन एक ही दिन किया तो हो गया तो हो गया, या हमने गलती से बिना देखे देखे घर में कार्य कर दिए जो आरंभ के कार्य हैं, हो गया तो हो गया, भक्ष की जगह अभक्ष का सेवन हो गया तो हो गया। मतलब ये ठीक है, ये निगलेक्ट की आदत होती है, भैया जो हो रहा है वो सब ठीक है, कह रहे हैं यही आदत हमारी ठीक नहीं है। ये आलोचना पाठ ऐसा है जो अपनी दोषों का निवारण करता है, अपने अपने एक एक के दोष बताता है कि वास्तव में हमने कितने दोष किए हैं और कितने भारी भारी दोष किए, छोटे छोटे दोष भी नहीं किए। अगर कोई चोर चोरी करता है और एक बार चोरी करता है तो उसे जो पुलिस है वो जेल में डाल देती है, उसे सजा सुना देती है। अगर कोई दूसरी बार भी चोरी करता है तो उसके साथ भी क्या किया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर वो करे चोरी, फिर जेल में डाल दिया जाएगा। उनके पास एक ही सजा है कि भैया जेल में डालना, चाहे वो कितने बार भी एक ही जन्म में कितनी बार चोरियां करें, उनके पास एक ही दंड है। क्या दंड है, जेल में डाल देना और भैया उसे कारावास की सजा दे देना। लेकिन अपने साथ क्या है, अपने साथ वो दंड तो अगर मिलेगा ही मिलेगा जो हम बाहर में पाप कर रहे हैं, लेकिन एक कर्म है जो पुलिस से भी ज्यादा ईमानदार है, जो हमारी कानून व्यवस्था से भी ज्यादा ईमानदार है। वो आपके बराबर हर एक खाते को मेंटेन करते हैं कि जो आप पाप कर रहे हो, कि अगर किसी ने बहुत बुरा काम किया है तो वो अधिक से अधिक उसे फांसी दे दी जाती है, और अगर कोई बहुत बार पाप करे तो उसे 10 बार फांसी दी जाती है।
जो 10 बार बुरा कार्य करे, जो 10 बार बलात्कार करे उसे भी फांसी है, जो एक बार करे और उसे भी फांसी है। लेकिन हम कह रहे हैं भैया इधर जितनी बार करेगा उतनी बार इसको उतना ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोष किया है। और दोष कैसा किया है? छोटा मोटा दोष तो किया ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे छंदों में। बहुत भारी दोष किए हैं इस जीव ने। अपने दिगंबरों में जिस पाठ को पढ़ा जाता है उसका नाम है आलोचना पाठ, और श्वेतांबरों में जिस पाठ को पढ़ा जाता है उसका नाम है प्रतिक्रमण पाठ। दोनों ही पाठों में कोई अंतर नहीं है, एक सिक्के के ही दोनों पहलू हैं। दोनों ही अपने अपने दोषों का निवारण करने के लिए उस पाठ को पढ़ा करते हैं। जो ये आलोचना पाठ है, ये मुख्य रूप से जो ये आलोचना पाठ है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये आलोचना पाठ क्या करता है? ये आलोचना पाठ वर्तमान के दोषों का निवारण करता है, अर्थात ये वर्तमान के दोषों की आलोचना के बारे में हमें ज्ञान देता है। साथ साथ में इसके साथ दो शब्द और चलते हैं, हमने सुने होंगे, एक होता है प्रतिक्रमण और एक होता है प्रत्याख्यान। 3 शब्द हो गए क्या? पहला प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। जिस क्रम में मैंने ये शब्द बोले हैं उन्हीं क्रम से अगर आप भूत, वर्तमान और भविष्य काल लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कहा गया? कौन सा है? प्रतिक्रमण पाठ। ये प्रतिक्रमण पाठ को जोड़िए भूतकाल से, अर्थात भूतकाल में जितने भी पाप किए हैं, जितने बुरे कार्य किए हैं उसके लिए है, मतलब पूर्व के दोषों का निवारण करने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए है प्रतिक्रमण पाठ। ये जो आलोचना पाठ है, ये आलोचना पाठ वर्तमान के दोषों का ज्ञान कराता है और उनको दूर करने का उपाय भी साथ साथ बताता है। क्यों? क्योंकि जब इसको दुख भाषित होगा, दुख में दुख भाषित होगा तो इसको छोड़ेगा ही। हम दुख को सुख मानते हैं और अपनी गाड़ी चलती रहती है। साथ ही साथ जो तीसरा पाठ क्या कहा? तीसरे पाठ का नाम क्या है? प्रत्याख्यान। ये जो प्रत्याख्यान है ये क्या है? किसके साथ जोड़ना है हमें? भविष्य काल के साथ। अर्थात जब हम इसको भविष्य काल के साथ देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि भविष्य में जो जो दोष होंगे हमसे, अगर हुए, विचार तो ये करना है कि हो ही नहीं, बराबर कोशिश तो यही करनी है कि किसी प्रकार के पाप हमारे माध्यम से नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर भविष्य में होते हैं तो उनके लिए उस पाठ को पढ़ा जाता है। लेकिन अभी हम वर्तमान के दोषों की बात कर रहे हैं, अर्थात वर्तमान में जो हमसे कार्य होते हैं उसको यहाँ पर हमें उनकी आलोचना करनी है। और ये आलोचना ऐसी है जो सबको अपनी अपनी करनी है। ये आलोचना बहुत व्यक्तिगत चीज है, ये सामाजिक नहीं है कि हम भैया एक साथ, कि हमें आलोचना पाठ पढ़ना है तो हम सब आलोचना पाठ सामूहिक रूप में पढ़ रहे हैं। सब सामूहिक रूप में पढ़ें, कोई निषेध नहीं है, लेकिन सब अपना अपना विचार करें। ये नहीं भैया हमने सबने एक साथ कर दिया, क्योंकि खुद की आलोचना, कोई किसी तरीके का पाप करता है, कोई किसी तरीके का पाप करता है, और अगर कोई एक ही पाप करता है तो दोनों के भाव उसमें अलग अलग होते हैं। तभी तो अनंत प्रकार के पाप ये जीव कर सकता है। एक ही पाप को अनंत प्रकार से किया जा सकता है, अनंत प्रकार के भावों के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए सबको अपनी अपनी आलोचना करनी चाहिए, दूसरों के दोष देखने नहीं चाहिए। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही अपनी 10 कक्षाओं में हमने एक बात देखी थी, सामायिक पाठ हमने देखा था, भावना 32 देखी थी, जिसके अंदर पहले ही पंक्ति में कहा गया था कि गुणों में अनुराग होना चाहिए, अर्थात दूसरों के गुणों में अनुराग हमें होना चाहिए। गुणेशु प्रमोदम, अर्थात दूसरों के गुणों में हमें प्रमोद होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए। दूसरों के गुणों को जान के ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और दूसरों के दोष देख के उसका बखान भी नहीं करना चाहिए, देखो भैया इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हमें किसी की भूल पता लगी है, अगर हमें किसी का दोष पता लगा है, ये नहीं कि भैया नगर में पर्चे छपवा दें, नगर के हर घर में जा जाके बताएं देखो भैया उसके घर में ऐसा हुआ था, इसने ऐसा कार्य किया। ये तो भैया चुगली है। जो चुगली होती है वो मायाचारी के अंदर जाती है, और मायाचारी का फल क्या है? त्रियंज गति है। बोलो, त्रियंज गति जाना चाहते हैं क्या? त्रियंज गति का मतलब ही यही होता है जो तिरछे हो जाते हैं। तिरछे मतलब टेढ़े हो जाते हैं, जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं वो त्रियंज हैं। बोलो, टेढ़ा होना है क्या? भैया हम जैसे हैं हमें वैसे बना रहना है। इसीलिए जिनके दोष हैं उनके ही दोष उनको ही बताने चाहिए, ये नहीं कि सामूहिक रूप में उनका उद्घाटन करना चाहिए। क्योंकि जैन शास्त्र हमें मात्र ज्ञान नहीं दे रहे, हमें जीवन जीने की कला भी बता रहे हैं। अगर हमें कि भैया उनके दोष थे, हमें हमारे मन में तो जो आता है हम तो उनके मुंह पे बोल देते हैं,
गलती है तो गलती है, लेकिन हाँ भैया गलती है तो गलती है, लेकिन सबके सामने बोलना ये बात ठीक नहीं है। सबके सामने बोलोगे तो सुनेगा नहीं, आपको क्रोध के भाव से देखेगा कि भैया मेरा दोष था तो मुझे अलग से आके बता देते, मुझे अलग से आके उसका निवारण कर देते, सबके सामने बोलने की क्या बात थी। मतलब कि विचार करना, पहले तो अपने ही दोषों को सुधारना है। अगर दूसरों के दोष दिखते भी हैं तो उसका भी हमें उद्घाटन नहीं करना, उसी के पास जाना है, उसी से हमें बात करनी है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है ना, कौन सा अंग है? उपगूहन। उपगूहन अंग क्या कहता है? क्या कहता है? दूसरों के दोषों को ढकना, अर्थात दूसरों के दोषों का उद्घाटन नहीं करना, उनके गुणों को ढकना। क्योंकि अगर उनके दोषों का उद्घाटन होगा, हम जैनी भाई का ही दोष बता रहे हैं तो भैया मात्र उसके दोषों को नहीं बता रहे, वो जैन है तो जैनों के दोष बताए जा रहे हैं इधर। क्योंकि उससे एक व्यक्ति है और व्यक्ति सामाजिक है तो पूरा समाज उससे बदनाम होता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में व्यक्तिगत चीज है ये आलोचना पाठ। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे ये जानते हैं कि इस आलोचना शब्द का अर्थ क्या है। इसके बाद हम छंदों के माध्यम से बराबर चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, मैं पहले पूरा पढ़ता हूं, उसके बाद हम इसका अर्थ यहाँ पर करेंगे। प्रति क्षण उदित होने वाली कषायों जनित जो अंतरंग व बाह्य दोष साधक की प्रतीति में आते हैं, जीवन शोधन के लिए उनका दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आलोचना सबसे उत्तम मार्ग है। गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से अपने सर्व छोटे या बड़े दोषों को कह देना आलोचना कहलाता है। यह वीतरागी गुरु के समक्ष ही की जाती है, रागी व्यक्ति के समक्ष नहीं। अर्थात आलोचना अपने दोषों का निवारण करने के लिए है। जितने भी संघ में मुनिराज रहते हैं, अगर उनसे कदाचित कोई भूल हो जाती है कि भैया आहार लेने गए थे और आहार लेते लेते थोड़ा राग का भाव अंतरंग में जागृत हो गया, तो तुरंत ही उस छोटे से दोष को भी अपने आचार्य के समक्ष जाके प्रकट करते हैं कि हे आचार्य देव, आज हम आहार लेने गए थे और आहार लेते वक्त हमसे ये भूल हुई कि हमें उसमें राग भाव आ गया। अब आप मुझे इसका उचित प्रायश्चित दीजिए। अब वे भूमिका अनुसार अलग अलग जीवों को उनकी भूमिका अनुसार प्रायश्चित देते हैं। लेकिन विचार करना, कितनी छोटी सी भूल थी कि राग। अब विचार करने को तो ये भी विचार कर सकते हैं कि मैं आहार लेने के लिए निकला हूं, मेरे साथ कोई और थोड़ी है, और अगर और कोई हो तो मेरे भावों को कौन जानता है, मेरे अंतरंग में कौन उतरा है, कोई नहीं जानता। लेकिन जिनके मन पवित्र होते हैं भैया, उनके सारे कार्य पवित्र होते हैं। वो जिनका मन पवित्र है वो बाहर कुटिलता रख ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि भैया अगर मैं अपने दोषों का उद्घाटन कर दूंगा तो दोष छूट ही जाएगा ना, मेरे में जो एक बुरे गुण थे वो छूट जाएंगे, वो भी मेरे में सुगुण रूप अर्थात अच्छे गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। हम अपने दोष इसीलिए नहीं बताते कि भैया लोग हमारे बारे में क्या विचार करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। ये भी हम आलोचना पाठ में देखेंगे। जो अपने मुनिराज होते हैं वो भी जो आलोचना करते हैं वो भी मुनिराज के पास, आचार्य के पास व्यक्तिगत जाके करते हैं, सबके सामने नहीं करते। और अगर बहुत सारे मुनिराज आचार्य के पास अपनी जो भूल दोष हुए उनको आके बता रहे हैं, तो ये नहीं है कि जो आचार्य हैं सबके एक साथ दोष सुनेंगे, ऐसा भी नहीं है। सबके दोष सुनेंगे तो हो सकता है कि अंतरंग में वो भाव उत्पन्न हो, वो अंतरंग में खेद खिन्न हो जाए और अपने दोष पूर्ण रूप से प्रकट ना करें। व्यक्तिगत एक एक के दोष बराबर सुने जाएंगे और उनका निवारण दिया जाएगा। लेकिन अपने गुरु से अपना दोष रखना भी कितनी बड़ी बात है, अगर व्यक्तिगत तौर पे भी रखें। हम कहते हैं कि भैया हमें अपने माता पिता से आजकल की भाषा में बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि भैया जो हमारे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप बता दीजिए, उनका हृदय बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन नहीं बताओगे तो भैया जब वो भांडा फूटेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने आप पे पूर्ण विश्वास किया लेकिन आपने उन पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं किया। जो शिष्य होते हैं उनको अपने गुरुओं पर पूर्ण विश्वास होता है कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे दीक्षा दी है, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, ये कभी भी मेरे दोषों को ऐसे उद्घाटित नहीं करेंगे कि मुझे अंतरंग में खेद खिन्न होना पड़े। वो दूसरों के दोषों को जान के भी स्वयं भी खेद खिन्न नहीं होते और दूसरों को खेद खिन्न होने नहीं देते। भैया तुम्हारे में बहुत बड़ा बल है। अभी हम बहुत बढ़िया चर्चा सुन रहे थे कि अपने दोषों को प्रकट करना वास्तव में अनंत वीर्य का काम है। हम रास्ते से जा रहे हैं,
रास्ते से जा रहे हो भैया, एक 2000 का नोट पड़ा हो, तो 2000 को उठाना बड़ी बात है या 2000 को देख के नहीं उठाना ये ज्यादा बड़ी बात है? विचार करें, कौन सी बड़ी बात है? हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें 2000 का नोट दिखा और 2000 के नोट का उठाने का भाव आया, तो बहुत लोगों का भाव आया, वो भाव आना और उसको उठा लेना ये सरल है, या उस 2000 के नोट को देख के भी उसको नहीं उठाना ये ज्यादा बड़ी बात है? ना उठाने में बहुत पुरुषार्थ लगता है, अर्थात कि भैया अपने भावों को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पुरुषार्थ लगता है। हम कह रहे हैं अपने दोषों को प्रकट करने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए कि भैया हमसे ये भूल हुई है, आप बता दीजिए, आपको माफ कर देंगे। जब एक मारीची जैसा जीव जब शेर की पर्याय में आया, जिस समय कि मांस का भक्षण चल रहा है, हिरण का भक्षण चल रहा है, उन इतने बड़े बड़े दोषों, मांस भक्षण जैसा, सप्त व्यसन में एक व्यसन है मांस भक्षण का, उस व्यसन को करते हुए भी जो मुनिराज है उन्होंने ये विचार नहीं किया कि भैया ये मांस खा रहा है, इसे सुनाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने उस शेर के दोषों को नहीं देखा, उसके गुणों को देखा कि भैया अब इसमें सम्यक दर्शन की पात्रता जागृत हो गई है, और उन्होंने उपदेश दिया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और उसके बाद आज तक उस शेर ने कभी भी क्या सेवन नहीं किया? मांस का सेवन नहीं किया। मतलब बात क्या चल रही है यहाँ पे? लिखा ना, प्रति क्षण उदित होने वाली कषायों जनित जो अंतरंग और बाह्य दोष है। साथ साथ में हमें ये बात भी यहाँ से पता चलती है कि जो आलोचना होती है, क्या कहा जा रहा है? जो आलोचना होती है प्रति क्षण, जब प्रति क्षण उदित होती है कषायों के माध्यम से, तो उसका प्रति क्षण हमें निवारण भी तभी कर देना चाहिए। जिस समय हमें अपनी भूल का ज्ञान हुआ है, उसी समय भूल को दूर कर देने में सबसे बड़ी बात है। अगर उस भूल को लंबे समय तक लेके चलेंगे तो भैया अपने साथ बुरा होने वाला है। जिनको पता है ना कि हम अज्ञानी हैं, मतलब अपने अज्ञान का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या कहा? कोई रिपीट कर सकता? रिपीट कीजिए। अपने अज्ञान का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है, कि भैया हमें अज्ञान है, इसका हमें ज्ञान है कि मैं अभी ज्ञानी नहीं हूं, मुझे इसका पक्का श्रद्धाना, मुझे ज्ञानी बनना है। भैया तुमने अपनी सबसे बड़ी भूलें देख ली। जब कोई बड़े इंटरव्यूज होते हैं ना, तो बड़े इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या पूछा जाता है कि भैया आप अपनी 2 खूबियां बताओ और अपने 2 दुर्गुण बताओ, मतलब आप अपने क्वालिटी बताओ और आप अपनी डिसक्वालिटी बताओ, जो आप में क्वालिटी नहीं है। अब वो जो 2 गुण होते हैं ना, जो दुर्गुण होते हैं, वो बताने बहुत कठिन होते हैं। सुगुण के अंदर तो भैया हम एक पैराग्राफ लंबा चौड़ा बता सकते हैं, मैं ऐसा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, हम खेलने में बहुत अच्छे हैं, हम बात करने में बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब दोष बताने पर आते हैं भैया, दोष अंतरंग में प्रकट करने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। और जो वहां पे सच्चे हृदय से बता देते हैं ना अपने दोष, कि भैया हम में बिल्डिंग पावर कम है, हम ऐसा कार्य नहीं कर पाते, हम सबके साथ नहीं कर पाते, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से अपने दोषों को प्रकट किया है। कह रहे प्रति क्षण उदित होने वाली कषायों जनित जो अंतरंग व बाह्य दोष साधक की प्रतीति में आते हैं। साथ साथ में साधक की प्रतीति कह रहे हैं। यहाँ पे हम आलोचना पाठ अभी इसलिए प्रारंभ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने आलोचना का बराबर अर्थ समझा नहीं। पहले आलोचना का अर्थ बराबर समझेंगे, उसके बाद हम इसका छंदों के माध्यम से विचार करना प्रारंभ करेंगे। अर्थात जो साधक जीव है, साधक जीव कौन होता है? जिसको अपने साध्य का लक्ष्य होता है, अर्थात जिनका कोई जिंदगी में एम होता है, जिनका जीवन में कोई एम होता है, उन्हीं तो कहा जाता है कि भैया ये साधक है। साधक कौन होते हैं? जो साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? अपने लक्ष्य की साधना करते हैं। तो भैया उन्हीं साधक की बात चल रही है इधर। साधक कह के कहना चाह रहे हैं ज्ञानी जन, क्योंकि जो ये 2 तरह के अपने में, मतलब हम जैन धर्म को 2 पहलुओं में देख सकते हैं, एक मुनिराज के परिपेक्ष के आधार से और एक गृहस्थों की परिपेक्ष के हिसाब से। जो मुनिराज है वो तो प्रति क्षण उनके माध्यम से कोई बड़े बड़े पाप होते ही नहीं, क्योंकि वो महाव्रती, 5 पापों का तो उन्होंने बराबर त्याग कर ही दिया। पंचम गुणस्थान वर्ती जो जीव हैं उनका भी बाहर में बहुत बड़ा त्याग हो ही चुका है, क्योंकि भैया एक देश त्याग कर देना भी कोई हंसी खेल की बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है, उसमें भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन अभी बचा है, वो भी साधक है। लेकिन जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, और यूं कहूं कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव का भी तो अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता ही है। अब अन्याय अनीति अभक्ष का उसका भी त्याग होता है, तो उसकी भी बराबर किंचित रूप में आलोचना तो चलती ही रहती है। प्रति क्षण रात को विचार करते हैं कि भैया हमने पूरे दिन में क्या क्या भूले की, उसके बारे में।
साथ ही साथ यहाँ पर हमें अपने बारे में भी विचार करना है कि हम अपनी भूलों को कैसे दूर करें, क्योंकि हमें भी तो साधक बनना है ना। साधक बनेंगे तभी तो साध्य की अवस्था की प्राप्ति करेंगे। जीवन शोध के लिए उसका दूर करना अत्यंत आवश्यक है। शोधन कार्य बहुत जरूरी है। जब भैया हमारे मम्मी लोग खाना बनाते हैं तो कैसे शोधा जाता है खाने को, कि भैया जब आटे को छाना जाता है तो बराबर देखा जाता है कि भैया इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, या इसमें कोई कंकड़ तो नहीं है। बराबर उसको छाना जाता है कि भैया हमें बिल्कुल शुद्ध वस्तु मिलनी चाहिए। और जो चीजें गंदगी होती है, जो मैल होता है या कोई जीव जंतु होता है, उसको वहीं पे रखे रहने देते हैं क्या? नहीं, उसको बाहर निकाल देते हैं। चाहे वो होते कम है, पूरे आटे में कितने से जीव निकलेंगे? कुछ ही जीव निकलेंगे, लेकिन वो कुछ को भी निकाल देते हैं। कह रहे हैं अगर हम में कुछ भी दुर्गुण हो तो कुछ भी क्यों रहने चाहिए, वो भी चले जाने चाहिए। इसलिए जीवन का शोध करना बहुत जरूरी है। खाने में शोध जरूरी है। कहते हैं ना भैया ये शोध का भोजन करते हैं। शोध का भोजन मतलब क्या भैया? बहुत शोध शोध के भोजन करते हैं, चाहे कितने ही शुद्धता से बनाया गया हो, लेकिन भैया उसको स्वयं परखते हैं, कोई इसमें जीव जंतु तो नहीं। ऐसे हमें अपने जीवन को, है ना, जीवन शोधने की बात चल रही है, हमें अपने जीवन को शोधना है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कषायों में जीव इतना रहता है, इतना रहता है। अगर इसके दोष बताए भी जाते हैं ना तो कहते हैं हाँ भैया मैं याद रखूंगा, तुमने मेरे दोष बताए ना, मैं तुम्हारे भी दोष बताऊंगा, तुम भी तो करोगे ना गलती कभी ना कभी। लो अब इस बात को याद रखो। दूसरे के दोष बताए जा रहे हैं तो भैया उसे तो धन्यवाद करना चाहिए कि भैया तुम मेरे हितैषी हो, तुमने मेरे दोष बताए हैं। वो अंतरंग की कषायों से क्या बोलता है, भैया तुम्हारा भी दिन आएगा, तुमने मेरे दोष बताए ना, मैं तुम्हारे दोष बताऊंगा। उसके दोष से मतलब अगर कोई गुरु शिष्य के दोष बताते हैं तो क्या शिष्य ये विचार करता होगा गुरुजी आपसे भी तो कभी गलती होगी, हम भी आपको देखेंगे एक दिन, जब आप करोगे तब हम आपको टोकेंगे। अब मतलब तब तक वो कषायों में जी रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कषायों के अंदर तो बहुत दोष लगते हैं। कह रहे हैं कषायों जनित जो अंतरंग और बाह्य दोष हैं, उनके माध्यम से तो बहुत दोष लगते हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आलोचना सबसे उत्तम कार्य है, सबसे उत्तम कार्य। सबसे उत्तम कार्य क्यों है? कि अपनी भूल का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है। अभी हमने कहा ना, अज्ञान का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है। हम अपने अज्ञान को दूर करना चाहते ही नहीं है, हम अपने मिथ्यात्व को धोना ही नहीं चाहते। बोलो मिथ्यात्व हमें बुरा लगता है या अच्छा लगता है? उल्टी मान्यता अच्छी लगती है बुरी लगती है? बोलो अच्छी लगती है बुरी लगती है? हाँ जी कि ना जी? उल्टी मान्यता अच्छी लगती है बुरी लगती है? बुरी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास कहाँ चल रहा है? उसी उल्टी मान्यता को पुष्ट करने में सारा पुरुषार्थ लग रहा है। हम कह रहे हैं कि भैया जब तक हमें वो भूल भूल ही नहीं लगेगी तब उसका निवारण कैसे करेंगे? पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत उदाहरण दिए एक रोगी का। रोगी को जब तक रोग रोग लगेगा नहीं तो वैद्य के पास जाके उपचार क्यों कराएगा? पहले तो उसे रोग रोग भासित होना चाहिए ना, कि मैंने कोई गलती की है, मेरे से कोई दोष हुआ है, ये दोष दोष लगना तो चाहिए। जब तक हमें अपनी भूल भूल लगेगी नहीं तब तक काम कैसे होगा? जब तक संसार हमें संसार नहीं लगेगा, हमें तो लग रहा है भैया संसार में सब कुछ है, संसारी सुख है, संसार में हमें जीना मरना है, यही जिंदगी का पार्ट है, सब कुछ मजा, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। कह रहे भैया संसार को जब तक आसार नहीं समझोगे तब तक संसार से पार होने का उपाय कैसे करोगे? मतलब पहले कदम के लिए, मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखने के लिए ये विचार करना आवश्यक है कि हमने पूर्व में जो पाप किए उनको पाप समझना पड़ेगा। और ज्ञानी जन ऐसा करते हैं, गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से अपने सबसे छोटे या बड़े दोषों को कह देना। लो, गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से, जो अंतरंग में छोटा सा छोटा है ना, कि भैया एक एक पाप तो मैं बता देता हूँ गुरु जी को, लेकिन ये नहीं बताऊँ। कह रहे नहीं, जो जो गलतियां हुई है सब बताओ। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो उनको तो याद रहता नहीं है, तो उनकी एल्मेनाक होती है, मतलब डायरी होती है। तो टीचर उनके बारे में लिख के देती है रोज, कि भैया उनके घर वाले रोज उनकी डायरी पढ़ेंगे कि आज हमने क्या क्या काम कराया, और जो जो काम कराया आपके बच्चे ने क्या क्या काम किया है ये भी बताया जाता है, और आपके बच्चे ने क्या क्या काम नहीं किया है ये भी बताया जाता है। उसको हाईलाइट किया जाता है कि भैया तुम्हारे बच्चे ने ये काम नहीं किया, इसको सुधारो। आज हमने ये होमवर्क दिया है, अगर ये कल तक पूरा नहीं होगा तो दंड मिलेगा, बार बार बताया जाता है। जब बार बार बताया जाता है तो भैया वो बच्चा गलती कर ही नहीं सकता। और अगर कोई उसके माता पिता भी उसकी डायरी ना पढ़े,
वो भी डायरी ना पढ़े तो बोलो दोषों का निवारण होगा क्या? उस बच्चे में कभी सुधार आएगा? उसको पता ही नहीं ना उसने गलती क्या की है। गलती का ज्ञान कराए तो दूर हो ना। गुरु हमें इसका ज्ञान कराते और गुरुओं के समक्ष जाके ही हमें निष्कपट भाव से अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दोषों को कह देना चाहिए। यही आलोचना कहलाती है। साथ ही साथ अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं? यह वीतरागी गुरु के समक्ष ही की जाती है, रागी व्यक्ति के समक्ष नहीं की जाती। आलोचना कभी भी रागियों के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि रागी तो हमेशा राग का ही उपदेश देंगे। वो आपकी भूल भी होगी ना तो कहेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो आपको सच्चा मार्गदर्शन दे ही नहीं पाएंगे। हम जगत में उदाहरण देखते हैं ना कि भैया जो जैसा है वो वैसे का ही उपदेश देता है। मतलब जिसके पास जो है वो वैसा उपदेश देगा, जिसकी जैसी दुकान है वो वैसा उपदेश देगा कि भैया हमें नया बिजनेस खोलना है। हमें किसका बिजनेस खोलना है? हमें कार का शोरूम खोलना है। और हम साइकिल वाले के पास जाके पूछें कि भैया हमें कार का शोरूम खोलना है, वो क्या कहेगा? भैया गाड़ियां तो महीनों में एक बिकती हैं, साइकिल तो रोज बिकती हैं। नहीं बिकती तो रोज पंचर लगवाने तो लोग आते ही हैं रोज। ये काम करो, ये बढ़िया। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। हम रागियों के पास जाएंगे तो राग का उपदेश ही मिलने वाला है, और जब राग का उपदेश मिलेगा वो राग से समाधान करेंगे तो हमारे दोष दूर ना होके और बढ़ जाएंगे। बल्कि रागी लोग तो कहते हैं कि भैया कुछ नहीं होता। जैसे अपने घरों में होता है ना, जो माता पिता हैं कभी कभार बच्चों के दोष देखते ही नहीं, कुछ नहीं होता भैया, बच्चा हो जाती है, इससे गलती हो जाती है। लेकिन जो टीचर है उसको पता है कि इसने कोई गलती की है। अपने लोग जो जिनको अपने से राग होता है उनके जो दोष है हमें दोष नजर आते ही नहीं है। हम उनको गुणों के रूप में देखते हैं। कुछ नहीं होता, चोरी कर ली तो कभी कभार तो कर लेनी चाहिए, मतलब ठीक है, इतना भी बुरा नहीं किया भैया, इतनी महंगी चीज थोड़ी चोरी, एक पेंसिल ही तो लेकर आया, कुछ नहीं होता भैया, अगली बार से मत, बस इतना सा कह के बात खत्म कर देते। लेकिन उनको हमें राग है, उनके साथ रहना है तो उनको बुरा नहीं बोलते हैं। लेकिन वीत रागी जो होते हैं उनको किसी से राग नहीं है। वो आपके एक एक दोषों का बराबर एनालिसिस कर सकते हैं, वो एनालिसिस करके आपको बराबर उसका प्रायश्चित दे सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये वीत रागी गुरु के समक्ष ही की जाती है, आलोचना की जाती है, और वो उसका प्रायश्चित वहां से हमें देते हैं। कोई कहे कि भैया हम खुद ही प्रायश्चित ले लेंगे, हम खुद दोष करेंगे और खुद प्रायश्चित ले लेंगे, कह रहे हैं भैया इसमें भी तुम्हारा राग भाव आ जाएगा। कि भैया हमने नियम ले लिया कि हमें रोज मंदिर जाना है फॉर एन एग्जाम्पल, और हम मंदिर रोज नहीं जा पाए, अब हमें इसका दंड लेना है। अब दंड भी कैसा लेंगे कि भैया दंड को भी कम कर देंगे, क्योंकि खुद दंड देना है ना, कौन देख रहा है भैया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो ठीक है भाई दंड हमने कम कर दिया। खुद होगा तो खुद हम दंड अपना खुद कम कर सकते हैं, लेकिन कोई और देगा तो बराबर उसकी एनालिसिस करेगा, उसके बराबर देखेगा। जो कोर्ट में जज होते हैं वो किसी के रिश्तेदार होते हैं क्या? रिश्तेदार तो होते हैं किसी ना किसी के, लेकिन जब कोर्ट में वो जज होते हैं तो किसी के उस समय रिश्तेदार नहीं रहते हैं। वो बराबर उन दोषियों के दोष देखते हैं, उन दोषों के हिसाब से बराबर सजा देखते हैं। अब भैया चाहे उनका परिवार वाला ही क्यों ना कटघरे में खड़ा हो, तो उसको भी बराबर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक मूर्ति होती है, जिस मूर्ति पर क्या बंधा होता है? काली पट्टी बंधी होती है, और हाथ में क्या होता है? एक तराजू होता है। वो तराजू क्या काम करता है? इंसाफ करता है, जिसने जैसा कार्य किया वैसा। अब हम यहाँ पे राग भाव नहीं करने वाले हैं, वो न्याय की मूर्ति जैसा कार्य करती है ऐसे वीतरागी कार्य करते हैं। वीतरागियों को किसी से राग नहीं है कि भैया ये हमारा परम शिष्य है और ये हमारा शिष्य थोड़ा अभी अभी बना है, इसको ज्यादा दंड देंगे, और ये तो भैया शुरू से हमारे साथ रहता है, खूब हमारी भैया वृत्ति भी करता है, इनको कम देंगे। सबके लिए समान। अब वो बात अलग है, सबकी भूमिका अनुसार, सबके अपेक्षाओं से, कोई वृद्ध है तो उसको उसकी अपेक्षा, कोई थोड़ा अभी आयु में युवक है उसको उसकी अपेक्षा, वो बात अलग है। लेकिन सबके लिए एक बराबर वीतरागियों के सामने हमें अपने दोष प्रकट करने चाहिए। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो ये आलोचना है, आलोचना का अर्थ यहाँ पर समझा। आइए आज हम यहाँ पे पहले छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं, और अगर दूसरे छंद का भी समय रहा तो बराबर दूसरे छंद की भी चर्चा यहाँ से करेंगे। नहीं रहा तो कल से बराबर हम इन छंदों का अर्थ यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। आइए आलोचना पाठ के पहले छंद से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। वंदो पांचों परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज।
कितना सुंदर मंगलाचरण किया एक तरीके से। वंदो पांचों परम गुरु, जो अभी हम मंगल पाठ में देख कर आए, जो हम विनय पाठ में देख कर आए, वंदो पांचों परम गुरु, कि भैया मुझे पांचों गुरुओं के प्रति मेरा क्या हो, वंदो अर्थात मेरा वंदन उनको स्वीकार हो, मैं आपको वंदन करता हूं। ये बात भी विचार करनी चाहिए कि भैया आलोचना वीतरागियों के सामने कही है और वीतरागियों का स्मरण किया गया, क्योंकि वीतरागी ही तो हैं जो किसी से राग नहीं करते हैं। सूर्य का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, सूर्य को किसी से राग भाव नहीं है, सबके ऊपर बराबर प्रकाश देता है। वो गंदी से गंदी विष्टा पर भी उतना ही प्रकाश देगा और एक अच्छी से अच्छी चीज पर भी, एक फूल पर भी बराबर प्रकाश देगा। उसको द्वेष भी नहीं है ना राग है, राग नहीं है तो द्वेष तो होने ही नहीं वाला है। वंदो पांचों परम गुरु, इसलिए मैं पांचों गुरुओं को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब हमने सारी बातें पहले कर कर आए हैं, लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर देख सकते हैं परम गुरु, गुरु तो होते हैं आचार्य उपाध्याय साधु, लेकिन परम गुरु कह के यहाँ पे अरहंत और सिद्ध को भी यहाँ पर याद किया गया है। और वो सारी बातें लगाना जो अभी हमने की थी कि अरहंत किस प्रकार गुरु है, सिद्ध किस प्रकार गुरु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु तो हमारे गुरु बराबर रहते ही हैं। 24 हो जिनराज, अब ये 24 है, जो 24 तीर्थंकर है वो भी हमारे, उनको भी वंदन हो। एक तरीके से परम गुरु में 24 का नमन हो गया, लेकिन 24 का अपना विशेष भाव है। जब हम मंदिरों में पूजन करते हैं तो विशेष प्रकार से जब अर्घ पड़ा जाता है, महाअर्घ पड़ा जाता है, तो विशेष प्रकार से उस मंदिर का नाम लिया जाता है, उस वार का नाम लिया जाता है, जो वेदी में मूल नायक है उनका नाम लिया जाता है, और 24 का नाम भी लिया जाता है, सबका नाम लिया जाता है। अपनी अपनी योग्यता है, अपने अपने विशेष भाव है। वंदो पांचों परम गुरु 24 जिनराज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। अब ये पंक्ति समझने वाली, यहीं से ये श्री जौहरी लाल जी ने यहाँ पे आलोचना का कण यहाँ पर डाल दिया। वो पहले पंक्ति में मंगलाचरण कर दिया, दूसरी पंक्ति में कहा कि हे भगवान मैं आपको नमस्कार वंदन क्यों कर रहा हूं, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के कार्य। मैं आपको वंदन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं शुद्धिकरण चाहता हूं। शुद्धिकरण कौन चाहता है? जिसको अपनी अशुद्धि भाषित होती है, और जिसको अपनी अशुद्धि ही भाषित नहीं होती, उसको, वो अपने को शुद्ध करने का क्या प्रयास करेगा। इसलिए पहले तो ये विचार करें कि भैया हमने कोई गलत कार्य किया है, हम इस संसार में आए हैं तो कुछ गलत है। हमने इष्टोपदेश के एक छंद के माध्यम से देखा था कि हमें नवीन नवीन पर्याय क्यों मिलती हैं। नवीन नवीन पर्याय इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हम एक एक पर्याय में राग करते हैं, और वो एक एक पर्याय में जो राग का भाव है वही अशुद्धि का भाव है, वही अशुद्धि का भाव है। इसी यही पर्याय मिलती है, और इसी पर्याय के आधार से हम अनेक पाप करते हैं। ये पांचों इंद्रियों से विषयों को भोगना कोई पुण्य का काम है क्या? हाँ जी कि ना जी? विचार करना, पांचों इंद्रियां मिली हैं तो पुण्य के उदय से मिली है, लेकिन इनका उपयोग हम पुण्य के कार्यों में कर रहे हैं या पाप के कार्यों में कर रहे हैं, अर्थात शुभ भावों में कर रहे हैं या अशुभ भावों में कर रहे हैं। विचार करें, टीवी देखना क्या शुभ है या अशुभ है? जिस समय हमारा फेवरेट सीरियल आ रहा हो वो शुभ है या अशुभ है? विचार तो करें, शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। अब बोलो अशुभ लगता है क्या? जिस समय अशुभ अशुभ लगेगा तो उससे कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे ना। हमें अपना मोबाइल बहुत प्यारा लगता है, हम मोबाइल के बिना एक समय रहना पसंद करते नहीं है। अब वो प्यारा लगता है तो उसको छोड़ने का भी प्रयास नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूं भैया, आप सब अपने अपने फोन से सुन रहे हो ना, कल तक आप सबके फोन मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, सारे आपने अपने फोन मुझे घर पे अपने पार्सल कर देना। बोलो कौन कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है भैया, कैसी बात कर रहे हो? हम कोई अपना फोन देने थोड़ी वाले हैं। किसी का 50,000 का फोन है, किसी का 1 लाख का फोन है, किसी का 2 लाख का फोन है। क्या प्रवचन नहीं सुनेंगे लेकिन फोन नहीं दे सकते भैया, एक समय के लिए फोन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उससे राग भाव है। हम कह रहे हैं कि भैया जब तक उसको तुम दुख का कारण नहीं समझोगे तब तक उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात है, दुख का कारण समझते भी हैं। जिस समय आंखें थक जाती है ना फोन को देखते देखते, क्योंकि आजकल ऐसी बड़ी अच्छे चित्र आते हैं कि फोन में इतना डूब गया है कि ऐसे लेके चला रहा है, अब आंखों की नींद लगी और वो फोन एकदम इसके मुंह पे आके गिर गया, इसके मुंह पे आके गिर गया। दुख तो होता है इसे। अब फोन को हमें दूर रख देना चाहिए, लेकिन वो दुख भी ऐसा है, उसको दुख को भी हमें टेम्पररी मान के रखा, लेकिन उससे हर समय दुख ही प्राप्ति हुई है।
हम यहाँ पे इतनी सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि भैया जिसको वो अशुद्ध लगता है, जिसको वो बुरा लगता है, जिसको वो परिणाम बुरे लगते हैं, वो तो उनसे छूटने का उपाय करेगा, लेकिन भैया जो नहीं है वो क्यों उपाय करेगा? इसके लिए एक और उदाहरण दिया जाता है कि भैया कोई व्यक्ति आया और हमने उससे पूछा, भैया जेल से कब छूटे तुम? जेल से कब छूटे? अरे भैया मैं जेल में गया ही नहीं तो जेल से छूटूंगा क्यों? नहीं नहीं, तुम बताओ तो तुम जेल से कब छूटे? बोलो तुम जेल से कब छूटे? भैया मैं गया ही नहीं। जो जाएगा वो छूटेगा ना। ये तो हुई उसकी बात। जो गया ही नहीं वो छूटने वाला कैसे है? लेकिन हम इन विषयों में गए हैं और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो गया नहीं है तो वो तो छुटा छुटाया है। वो तो कभी गया ही नहीं है, उसको तो हम व्यर्थ में जोड़ रहे हैं। लेकिन जो जुड़ा हुआ है उसको तो भैया छूटने का प्रयास करें, जो विषयों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये आलोचना हम इसीलिए कर रहे हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए, किसी और के शुद्धिकरण के लिए नहीं। हम गंगा में स्नान करके शुद्धिकरण करना चाहें तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे शरीर का मल धुल जाए, लेकिन मानसिक मल अर्थात अंतरंग की गंदगी को धोने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा? आलोचना करनी पड़ेगी, अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। कई लोग आलोचना इसीलिए नहीं करते कि भैया दोष देखते हैं तो हमें बहुत नेगेटिविटी आती है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हम दोष नहीं देखते, दूसरों के दोष देखना बुरी बात है। हम कह रहे हैं भाई दूसरों के नहीं देखने, अपने देखने हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमें नेगेटिव नहीं होना। ये आलोचना पाठ हमें नेगेटिव होना नहीं सिखाता, ये आलोचना पाठ हमें पॉजिटिव होना सिखा रहा है। ये दूसरों के गुण, दूसरों के दोष नहीं देखने, अपने दोष देखने हैं। और साथ में कह रहे हैं भैया अपने दोषों का उद्घाटन भी नहीं करना, अपने दोषों को फैलाना थोड़ी है, अपने में उसका निवारण करना है। तो भैया इसमें गलती क्या है? शुद्धि हमें करनी है अपनी। करूं शुद्ध आलोचना। इसीलिए मैं आपके समक्ष बंदो पांचों परम गुरु, इन पांचों गुरुओं के समक्ष मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? शुद्ध आलोचना करता हूँ, शुद्ध आलोचना कर रहा हूँ। शुद्ध आलोचना माने विचार करना, जो हमने विचार अभी अभी किया था। छोटे से छोटा दोष और बड़े से बड़ा अपराध या दोष, उन सबको हमें दूर करना। ये करूं शुद्ध आलोचना, ये है। ज्ञानियों के हृदय में भैया जो ज्ञानी है वो ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन क्या उनके दोष नहीं होते हैं क्या? चारित्र जितना है, चारित्र चारित्र गुण का जितना शुद्ध परिणमन हुआ है उतने तो उनके गुण हैं, लेकिन अभी चारित्र गुण जितना प्रकट नहीं हुआ है, उसकी शुद्ध पर्याय नहीं हुई है, जितनी अशुद्ध है, तो उसको अशुद्धि समझते हैं या नहीं समझते? समझते हैं भैया, महान से महान आचार्य समझते हैं। अपनी बात को हम अभी पूरी करेंगे बस। आचार्य अमृत चंद्र देव समय सार का प्रारंभ करते ही प्रारंभिक कलशों में लिखते हैं कि भैया मेरी मम परिणति, मेरी खुद की परिणति मलिन हो रही है। क्या लिख रहे हैं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आत्मा का स्व संवेदन करते हैं वो क्या कह रहे हैं कि भैया मेरी परिणति मलिन हो रही है। इस परिणति को शुद्ध बनाने के लिए मैं समय सार की रचना अर्थात आत्मख्याति की संरचना करता हूं। मतलब उनको इतना सा भाव भी कैसा लग रहा है? वो उसकी आलोचना कर रहे हैं उधर कि मेरी परिणति अशुद्ध हो क्यों रही है। वो अपनी आलोचना कर सकते हैं। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक हमारी एक कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है और हम अपने को बड़ा देखते हैं दोषों के माध्यम से। कह रहे भैया नहीं, छंद को पढ़कर अपनी बात को पूरी करते हैं। वंदो पांचों परम गुरु, चौबीसों जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। इसी प्रकार हम अपनी आलोचना करें, अपने दोषों को देखें, इसी मंगल भावना से अपनी बात को पूरी करते हैं और अपने गुणों को प्रकट करें। ऐसा विचार करके सभी लोग नौ बाण नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ें।